नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे बच्चों, आज हम आपको बता रहे हैं क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है। और ये कक्षा 12 वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है इस साल के लिए, तो आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। क्लोरोबेंजीन से किस प्रकार हम पिक्रिक अम्ल का निर्माण करेंगे, तो आइए देखते हैं क्लोरोबेंजीन। तो आपको पता है जो क्लोरोबेंजीन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है। देखिए क्लोरोबेंजीन का फार्मूला क्या होता है, ये होता है। ये होता है क्लोरोबेंजीन का फार्मूला, ठीक है। और हमको बनाना है पिक्रिक अम्ल बनाना है। क्या बनाना है? पिक्रिक अम्ल। यानी क्लोरोबेंजीन से हम पिक्रिक अम्ल कैसे बनाएंगे, बस यही आज आपको बताना है। NO2 लगा दीजिए, यहाँ पर NO2 लगा दीजिए और यहाँ पर NO2 लगा दीजिए। ये किस प्रकार बनता है इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए क्या करेंगे, हम बेंजीन लेंगे, ठीक है। क्लोरोबेंजीन ही आप ले लीजिए ना। आप क्लोरोबेंजीन में क्या करेंगे, देखिए ये क्लोरोबेंजीन है, इस पर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवा दीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। बस कंडीशन ध्यान रखना आपको, 673 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए और लगभग आपके पास कितना प्रेशर होना चाहिए, 300 ATM, 300 वायुमंडलीय दाब होना चाहिए और लगभग 673 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। तो इस परिस्थिति में होता क्या है, इस परिस्थिति में होता क्या है कि जो आपका सोडियम है ना, ये क्लोरीन को लेकर के आउट हो जाएगा। यानी ये आपका सोडियम क्लोरीन को लेकर के आउट हो जाएगा और बनेगा आपका, क्या बनेगा, देखिए क्या बन रहा है, ये बनेगा आपका फिनॉल। यहाँ पर OH हो जाएगा, फिनाल आपका बन गया और सोडियम क्लोराइड आपका निकल जाएगा। क्लियर? अब जब सोडियम क्लोराइड आपका निकल गया तो फिनाल बन गया। अब फिनाल में क्या करेंगे, फिनाल में क्या करेंगे, आप HNO3 नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 डालेंगे। क्या डालेंगे? HNO3 नाइट्रिक अम्ल डालेंगे और साथ में डालेंगे आप सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या वीडियो स्पष्ट दिखाई दे रहा है? एक मिनट, हाँ ठीक है। तो अब यहीं पर फिनाल हम लेते हैं, क्या लेते हैं, फिनाल। और इस फिनाल की देखिए रिएक्शन करवाते हैं। इस फिनाल में हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे। क्या डालेंगे? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ध्यान रखिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल को हम H2SO4 लिखते हैं, इसको हम OHSO3H लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लिखते हैं। क्या बनेगा यहाँ पर, देखिए जब हम यहाँ पर लेते हैं OH और साथ में SO3H, ये हमने सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को हम OHSO3H लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि H2 हो गया, SO3 और O4 H2SO4 है। तो यहाँ से क्या होता है कि जैसे हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं ना, तो आर्थो पैरा क्या बनता है, आर्थो और पैरा पर बनता है। क्या बनता है? आर्थो पैरा फिनाल सल्फोनिक अम्ल, आर्थो पैरा फिनाल सल्फोनिक अम्ल आपका बनता है। मतलब आर्थो पर और पैरा पर SO3H जुड़ जाएगा। ये कुछ ऐसे होता है, इसको बनाएंगे आप, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ
यहाँ पर डालेंगे आप OH और यहाँ पर आप डालेंगे SO3H और साथ में एक और बना देंगे आप यहाँ डाल देंगे SO3H। तो ये आर्थो है और ये पैरा है, आर्थो पैरा फिनाल सल्फोनिक अम्ल। इनका नाम क्या है? आर्थो पैरा फिनाल सल्फोनिक अम्ल, आर्थो फिनाल सल्फोनिक अम्ल, पैरा फिनाल सल्फोनिक अम्ल। अब देखिए ये जो आपको लिखा हुआ है ना, इसको हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं। अगर बैलेंस बराबर करना तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर आपने 2 रिंग लिया है ना, इधर साइड में आपको 2 रिंग है ना दाहिने तरफ, तो इधर भी 2 करना पड़ेगा, कर दीजिए, ये हो गया। अब देखिए 2 रिंग हो गया, 2 रिंग हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ से हाइड्रोजन निकला है और यहाँ से हाइड्रोजन निकला है, 2 जगह से हाइड्रोजन निकला है। तो यहाँ पर जब 2 जगह से हाइड्रोजन निकलेगा तो हमको 2 जगह सल्फोनिक अम्ल भी लगा हुआ है, तो हमको यहाँ भी आपको करना पड़ेगा 2 बार सल्फोनिक अम्ल। ये आपका रिएक्शन ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छे से रिएक्शन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक जगह के सल्फोनिक यहाँ पर जुड़ा, एक जगह के सल्फोनिक यहाँ पर जुड़ा। अब यहाँ 2 जगह OH खाली हो गया, तो साथ में 2 जगह से हाइड्रोजन भी तो निकला है। तो जब 2 जगह से हाइड्रोजन निकला है तो वो दोनों हाइड्रोजन एक बार यहाँ जुड़ेगा, एक बार यहाँ जुड़ेगा, अर्थात 2 ठो H2O निकल जाएगा, पानी के 2 अणु आपके निकल जाएंगे। तो हम यहाँ साफ साफ लिख सकते हैं 2H2O। अब आप बैलेंस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 10 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 11, 12, 13, 14 हाइड्रोजन इधर है। इधर देखिए कितना है, 4 तो रिंग में है, 4 यहाँ, 8 हो गए, 9, 10 हो गए, 11, 12 हो गए, और यहाँ पर कितना बन रहा है भैया? यहाँ पर बन रहा है 14 हो रहा है क्या? एक बार फिर चेक कर लो, 1, 2, 3, 4, ठीक है, और 5 दुनाई 10, 4, 14 इधर है, 15, 16 इधर कितना है, 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 हो रहा है क्या? चेक कर लो एक बार फिर से, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा, बस एक बार चेक करिए, बैलेंस चेक करिए। यहाँ 4 हाइड्रोजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन, 8 हो गए, साथ में 9, 10, 11, 12, और यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 13, 14, 15, 16 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितना है, 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये जो आर्थो पैरा फिनाल सल्फोनिक अम्ल बना हुआ है ना, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इनको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखिए इन दोनों को अगर एक साथ हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर फिनाल लगा दो, यहाँ पर SO3H कर दो, यहाँ पर SO3H कर दो, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है? मैं एक बार चेक कर लूँ, हाँ ठीक है। तो हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं आर्थो पैरा, ठीक है, आर्थो पैरा पर लग गया तो हम एक साथ इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो आपका आर्थो लगा यहाँ पर भी लग सकता है। अब मतलब कुल मिला करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। कैसे लिख सकते हैं? ऐसे, कुल मिलाकर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये यहाँ पर OH करो, यहाँ पर SO3H करो, यहाँ पर SO3H करो, यहाँ पर SO3H करो, ये हो गया आपका, ठीक है। तो अब यही चीज़ हम इसी में हम क्या करेंगे, सांद्र नाइट्रिक अम्ल डालेंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कुल मिलाकर ये हुआ, देखिए यहाँ OH जोड़िए, यहाँ पर SO3H करिए, यहाँ पर SO3H करिए, यहाँ पर SO3H करिए, ये देखिए, ये पूरे मिश्रण को हम एक साथ लिखें। आर्थो इधर भी हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? आर्थो पैरा फिनाल सल्फोनिक अम्ल है। अब इस आर्थो पैरा फिनाल सल्फोनिक अम्ल में हम डाल देंगे नाइट्रिक अम्ल। क्या डालेंगे? नाइट्रिक अम्ल डालेंगे, ध्यान रखिएगा। हम डालेंगे HNO3। अब इस HNO3 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ऐसे,
HONO2 लिख सकते हैं। क्लियर? क्या वीडियो दिखाई दे रहा है? मैं एक बार चेक कर लूँ। हाँ थोड़ा सा, बस 1 मिनट थोड़ा सा। चलिए थोड़ा सा नीचे दिख नहीं रहा था, बहुत दिन में आज वीडियो डाले ना, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम तो हो रही, बस कल से सेटिंग हो जाएगी पूरी। आप देखिए यहाँ से क्या होता है, जैसे HNO3 डालेंगे तो HNO3 को हम OH और NO2 लिख सकते हैं, नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप देखो जो NO2 है, तीनों जगह आर्थो और पैरा के जो सल्फोनिक अम्ल लगे हुए हैं इनको हटा देगा, स्वयं जुड़ जाता है। तो यहाँ से चूँकि एक NO2 ग्रुप एक सल्फोनिक अम्ल को हटाएगा, NO2 का एक अणु SO3H के एक अणु को हटा देगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर SO3H कितना है सल्फोनिक अम्ल, तो हमें देखिए यहाँ पर 1 2 3, तो हमको 3 चाहिए HNO3, तो 3 HNO3 करो तो 3 करो यहाँ पर HONO2 ठीक है। अब देखिए तीनों जगह से क्या होगा, SO3H गायब हो जाएगा। जब ये आपका गायब हो जाएगा तो बनेगा क्या, देखिए यहाँ पर OH करो, यहाँ पर लगेगा NO2, यहाँ पर लगेगा NO2, यहाँ पर लगेगा NO2। ठीक है, अब यहाँ से तीनों जगह से SO3H बाहर आ गया। ठीक है, तो जब SO3 बाहर आ गया है, SO3H बाहर आ गया है, तो इन तीनों जगह पर यहाँ पर लगेगा OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH। अगर ध्यान दिए, थोड़ा सा ध्यान यहाँ ये देना आपको कि जो SO3 है ना, ध्यान रखिएगा एक मिनट, जो SO3H है अगर इसमें OH जोड़ देंगे तो H2SO4 ही तो बनेगा, H2SO3 और ये 4, तो H2SO4 ही बनेगा। यानी एक जगह से SO3H OH से रिएक्शन करेगा तो H2SO4 बन जाएगा, फिर OH यहाँ SO3H से रिएक्शन करेगा और बन जाएगा H2SO4, और यहाँ से भी H2SO4 बाहर निकल जाएगा। यानी जो भी आपने H2SO4 डाला था वो पुनः वापस बाहर निकल आ रहा है। यहाँ से 3 है ना, यहाँ पर 3 H2SO4 निकल जाएगा और आपका बन जाएगा पिक्रिक अम्ल। यही पिक्रिक अम्ल है, इसका नाम क्या है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल। इसका नाम क्या है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल, यही आपका पिक्रिक अम्ल है। और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।